आज आपसे मैं एक बहुत गंभीर विषय पे बात करने आया हूँ। आम आदमी 70,000 से ज़्यादा आम आदमी ने हज़ारों पर हेड खो दिया है। हेडिंग देख के आप सुनेंगे बॉलीवुड है, क्या हो गया होगा, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या हो गया होगा? पर ये जानकारी लीगल आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंक्रीज़िंगली सारे लोग मार्केट में हैं, पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपका पैसा छीनने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं और ये जुड़ जाते हैं जाने अनजाने में सेलिब्रिटीज के साथ क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए। वो बात अलग है कि क्या क्रेडिबिलिटी होती है किसी सेलिब्रिटी की कोई फाइनेंशियल चीज बेचने में, पर बिकती तो है और बहुत इनोसेंट लोग खरीदते भी हैं। तो ये पूरी बात बताऊंगा क्योंकि सेबी ने जो पूरा स्टॉक मार्केट देखता है, शेयर मार्केट देखता है, बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एग्जाम्पल अरशद वारसी बॉलीवुड में अनेकों मूवीज में आए हैं और उनकी वाइफ के ऊपर ये पूरा स्टॉक पंप एंड डंप स्कैम है। इसमें होता क्या है और यूट्यूब का क्या रोल है? 4 करोड़ एक आदमी ने, मिस्टर मिश्रा ने खर्चे यूट्यूब के ऊपर और वो खर्च के अपनी वीडियोस को प्रमोट किया। पर ये मैं बाद में आता हूं क्योंकि ये सीक्वेंशियल चीजें हैं। 4 करोड़ में पंप एंड डंप स्कीम का तो लेटेस्ट हुआ, ये देखिए 9,99,000 उनकी बैंक स्टेटमेंट से आया है। 4 करोड़ में वीडियो प्रमोट करी, उस वीडियो में जो स्टॉक दिखाया पंप एंड डंप किया। पर ये तो लेटेस्ट है और इसके अंदर आने से पहले एक पुराने पे जाते हैं। 2018 में बिटकॉइन का क्रेज हो गया था। अब बिटकॉइन का क्रेज है तो स्कैमस्टर आ गए, 2,000 करोड़ का एक स्कैम किया, गेन कॉइन स्कैम। उसके अंदर वही फेमस राज कुंद्रा जो कुछ देर जेल में भी रह के आए थे, वो सॉफ्ट पॉन बिग पॉन जो भी केस था, पर वो एक अलग चीज है। आम आदमी का पैसा लूटना ज्यादा सीरियस है मेरे हिसाब से। इसके अंदर ईडी ने इनको बुलाया और क्वेश्चनिंग करी, 10 घंटे का क्वेश्चन किया। स्कैम क्या था? 8,000 इन्वेस्टर का पैसा, अमित भारद्वाज और विवेक भारद्वाज जो फाउंडर थे गेन बिटकॉइन कंपनी के, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी है, उन्होंने कहा इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा, इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा, आप इन्वेस्ट कीजिए। होड़ लग जाती है कई बार लोगों को जब बार बार उनके सामने ऐड आती है और ऐड में किस लोग आते हैं जिनको वो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, शायद ट्रस्ट भी कर लेते हैं। आईपीसी के अंदर महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ, वो अरेस्ट हुए, बहुत सारी प्रॉपर्टियां उनकी हो गई। पर इस इन्वेस्टिगेशन में ये आया तो बहुत मीडिया ने उस समय रिपोर्ट किया था कि ऐसे ऐसे नाम, शिल्पा शेट्टी, हुमा कुरैशी, नरगिस फाकरी ने भारद्वाज की इस कंपनी को दुबई एंड सिंगापुर में प्रमोट किया, सनी लियोनी, और लोगों को कहा इसके अंदर इन्वेस्ट करो। बहुत सारी ऐसी नाम आया था। उसकी जांच होगी कि वो इनोसेंट थे ये एक्टर्स बॉलीवुड के, कि ये एक इवेंट पे आए, या इनको पता था तो परवाह नहीं थी कि हमें तो भैया अपने पैसे मिल रहे हैं। क्या था ये सारा, ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताती है। पर आप एक जानते हैं एक और केस चल रहा है जैकलीन फर्नांडिस पे, सुकेश चंद्रशेखर कॉनमैन वाला, जिसके अंदर वो बहुत डिफिकल्टी फेस कर रही हैं। हर दूसरे दिन उनको दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, बेल लेनी पड़ती है, ट्रैवल करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो फोटोज भी बहुत वायरल हुई थी उनकी सुदेश चंद्रशेखर के साथ होटल रूम वाली, और कहाँ कहाँ पैसा पहुंचा उनके परिवार को वो भी बहुत वायरल हुआ था। उसमें भी नगरेश फाकी का नहीं, सॉरी, उसमें तो किसी और का नाम आया था जो बहुत सारे सॉन्ग्स करती है, मैं नाम भूल गया। तो पर उन पे ईडी ने बोला कि एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि ईडी को कुछ मिला नहीं, जैकलीन पे एक्शन लिया गया। तो ये कौन सी इंटरैक्शन है, कौन सी एक्चुअल क्रिमिनल है, कौन सी एसोसिएशन है, कौन सी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, बहुत ग्रे एरिया बन जाता है। केस बाय केस जांच पे देखना चाहिए क्योंकि गेन बिटकॉइन के साथ ही एक और स्कैम आया। 200 मूवीज में काम किया हुआ एक व्यक्ति, वो 14 मिलियन का स्कैम था क्रिप्टो करेंसी का, शहबाज खान का। उसमें अगेन वो तो बहुत एक्टिव रोल निभा रहे थे, सेमिनार्स में जाते थे, प्रोजेक्ट्स के बारे में बोलते थे, लोगों को पर्सनली बताते थे उस प्रोजेक्ट के बारे में। एक वीडियो भी है यूट्यूब पे जहां पे वो इन्वेस्टर्स को जुड़ने के लिए कह रहे हैं, मैं यूट्यूब पे आ जाता हूं क्योंकि जो लेटेस्ट स्कैम है वो सारा यूट्यूब से ऑपरेट हुआ है। उस स्कैम के अंदर
यूट्यूब के अंदर 4 करोड़ रुपया खर्चा, वीडियो प्रमोट करी। इस वीडियो में स्टॉक एंड पंप एंड डंप ऑपरेशन। क्या था पंप एंड डंप ऑपरेशन? कि आप पहले ही इस कंपनी में शेयर रख लीजिए। कंपनी का नाम मैं बताता हूं आपको, जो एक्चुअली साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड है, एक कंपनी का नाम। उसका प्रमोटर को पता भी ना हो शायद। आप इस वीडियो को प्रमोट करते हैं, आप इसमें कहते हैं कि ये कंपनी का रेट बहुत बढ़ेगा। जैसे 2 वीडियोस ऐसी आई थी, एक में कहा कि अडानी इसको खरीद रहा है तो इसका शेयर बहुत बढ़ जाएगा, और दूसरी में कह दिया कि अरे इसके अंदर कोई यूएस कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और वो धार्मिक वीडियोस बनाएगी। क्योंकि साधना जो ब्रॉडकास्ट है वो बेसिकली 2003 में शुरू हुई थी, और वो उसने एक मार्केट आइडेंटिफाई की थी जिसके अंदर वो धार्मिक प्रोग्राम्स चलाते हैं और लोग देखते हैं। पर रुकिए, यहाँ पे भी पॉज कीजिए। जो ये चैनल्स थे, इनकी पता है सब्सक्रिप्शन लेवल्स क्या थे? यूट्यूब को आप जब यूज कर रहे हैं इस तरह, एक चैनल मनीष मिश्रा का, उसका सब्सक्राइबर है एडवाइजर नाम का 8 लाख के आसपास। मनी वाइज का कुछ और, रफली 15 लाख सब्सक्राइबर सिर्फ 2 चैनल पे, और 2 चैनल और भी थे। फेक वीडियोस आती थी। शेयर प्राइस जब बढ़ जाता था, ऐसी न्यूज देंगे कि 1100 करोड़ एक विदेशी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, साधना के पास राइट्स रहेंगे, बहुत पैसा बनेगा क्योंकि वो डिवोशनल से मूवी में और ओटीटी में आ रहे हैं। दूसरी कोई न्यूज कर गई, अडानी इस कंपनी को टेक ओवर कर रही है, अडानी को बहुत अच्छी लग रही है, अडानी टेक ओवर करेगी तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ जाएगा। उस समय तो अडानी का स्टॉक प्राइस 4-4 हजार रुपए पे पहुंच रहा था। ये सब इस जो रिसेंट ट्रबल से पहले की बात है। तो आम आदमी ने इन्वेस्ट किया, और आंकड़े सुनिए आम आदमी की इन्वेस्टिंग के, वो सबसे शॉकिंग है। इन वीडियोस आने से पहले आम आदमी में 2000 आदमी इन्वेस्टेड था। अगर एक ये कि स्मॉल शेयर होल्डर होता है ना, जो आम से आम आदमी, क्योंकि आजकल सारे ही इंक्रीजिंगली स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तो एक आम आदमी इस स्टॉक में 2167 था, वो बढ़ के 55,543 हो गया। लगभग 53,000 नया बंदा आ गया। दूसरे एक में 517 था सिर्फ स्मॉल ट्रेडर, उसमें बढ़ के 20,000 हो गया। तो रफली 77,000 लोग, ऑब्वियसली 15 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसमें से 77,000 क्या होता है? पैसा लगा दिया, ट्रस्ट कर लिया और डूब गए। इसके अंदर अब अरशद वारसी और उनकी वाइफ पे भी एक्शन हुआ है। कहा जा रहा है कि 3 कैटेगरी है सेबी के एक्शन की। उसमें कहा जा रहा है कि ये एक कैटेगरी के अंदर आते हैं जो वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वॉल्यूम क्रिएटर्स नाम की कैटेगरी है, और उन्होंने ये शेयर्स दिए और शेयर्स बेचे और ट्रेडिंग वॉल्यूम के राइज में हेल्प किया। 66 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। सेबी का जो ऑर्डर आया है, बता देता हूं आपको। सेबी का पहला ऑर्डर आया है कि जो ये पूरे स्कैम में लोगों ने पैसा कमाया है वो लगभग कहा जा रहा है 41 करोड़ के आसपास है। सेबी का ऑर्डर है कि ये सारा पैसा वापस करो, इंक्लूडिंग अरशद वारसी एंड उनकी फैमिली का। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि ये एंटिटीज 31 को बैन कर दिया है स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने से, और कहा दिया है कि जितना भी आपका पैसा है वापस के साथ साथ आप अपने एसेट्स को एलिनेट नहीं करेंगे, एलिनेट भी नहीं करेंगे, और आप साथ ही साथ बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया है, और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को बोला है एलिनेट मींस बेच नहीं सकते, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते, और इंपाउंडेड अमाउंट डिपॉजिट करना है। अरशद वारसी ने स्टेटमेंट दी है, इस पे दिखानी चाहिए। वो कह रहे हैं अरे नहीं, ये तो ज़ीरोधा जो बहुत बड़ी है कंपनी, उसके फाउंडर नितिन कामत, आप सब जानते होंगे, जो शेयर मार्केट में ऑपरेट करते हैं, वो बोलते हैं सेबी इज किलिंग इट विद दिस एनफोर्समेंट ऑर्डर yesterday against pump and dump schemes peddled by selling greed and unrestricted returns through social media and YouTube as a powerful deterrent। अरशद वारसी ने ये स्टेटमेंट दी है कि भैया कुछ जो पढ़ रहे हो मत विश्वास करो, मुझे स्टॉक्स में जीरो नॉलेज है, हमने श्रद्धा में इन्वेस्ट किया और हम अपना पैसा खो गए। जो भी है वो तो जांच बताएगी, अभी तो ऑर्डर आ गया है इन सबके अगेंस्ट। अंत में इतनी बात खत्म करूंगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बहुत पावरफुल मीडियम्स है, पर अनस्क्रूपलस लोग
इन मीडियम्स में बड़ी फॉलोइंग बनाने के लिए पहले तो पैसा बहुत खर्चते हैं। वीडियोस आप देखना चाहें ना देखना चाहें, प्रमोट हो के आपकी आंखों के सामने आती है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये जुड़ते हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज के साथ। कई इसमें सेलिब्रिटीज सिर्फ पेमेंट फीस से जुड़ते हैं, कई राज कुंद्रा जैसे पे तो जांच हो रही है, कई इवेंट्स में आते हैं और कई इवेंट्स को होस्ट करके आपको एक्टिवली बोलते हैं पैसा डालो, वो अलग अलग केस पे है। तो वायरल वीडियोस, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, फेक इंफॉर्मेशंस, और आपको बेचते हैं उसके बाद सामान। और सामान भी ऐसा नहीं जूता बेचा, खराब जूता हुआ तो रिपेयर हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, या पोटैटो चिप्स बेचे, इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं है आपका। पर जब आप अपनी हार्ड अर्न्ड पूंजी लगाते हैं तो वो शायद जीरो भी हो जाती है, क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ने के पीछे कोई रीजन नहीं होता। आर्टिफिशियल पंप बढ़ा दिया, पंप करके, जैसे पंप से पानी ऊपर जाता है और डंप अपना निकाल के आपको डंप कर दिया। तो सावधान रहें इन सबसे। सेबी एक्शन ले रहा है, कुछ केसेस में ईडी भी एक्शन लेता है, कुछ केसेस में आईपीसी की धाराओं में एक्शन होता है, वो तो चलता रहेगा। पर सबसे जरूरी, और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस भी ये था कि प्लीज इन्फ्लुएंसर से बच के रहिए, स्पेशली जहां आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, वहां पे बहुत सावधान रहिए। बहुत ज्यादा ये 18 से चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। बी सेफ, बी साउंड, protect your money, do not fall prey to these so-called scams run in collaboration or by using influencers from Bollywood, cricket or any other stream. भारत माता की जय।